तो दोस्तों, आप सभी को राना कैरियर्स में स्वागत है। NIACL असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 500 असिस्टेंट पदों में भर्ती निकाली है। इस वीडियो में हम लोग एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेबस और एग्जाम फी के बारे में डिटेल्स देखेंगे। अब देखिए वैकेंसी, पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट। टोटल पोस्ट कितना है, 500। अब देखिए वैकेंसी डिटेल्स। अनरिजर्व के लिए 270 पोस्ट है, SC के लिए 43, ST के लिए 33, OBC के लिए 113, EWS के लिए 41, टोटल 500। अब देखिए स्टेट वाइज वैकेंसी। पोस्ट का नाम असिस्टेंट, यहाँ पे देखिए स्टेट लैंग्वेज भी दिया हुआ है। आप जिस स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं उस स्टेट का आपको रीजनल लैंग्वेज में राइटिंग, रीडिंग एवं स्पीकिंग पावर होनी चाहिए। पोस्ट का नाम असिस्टेंट है। स्टेट का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। देखिए स्टेट लैंग्वेज हिंदी दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 17 पोस्ट है, EWS के लिए 2, OBC के लिए 4, SC के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ST के लिए 1, टोटल है 24। उत्तराखंड का स्टेट लैंग्वेज हिंदी दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 2, EWS के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 2, SC के लिए कोई सीट नहीं है, ST के लिए कोई सीट नहीं है, टोटल है 4। छत्तीसगढ़ का स्टेट लैंग्वेज हिंदी दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 13 पोस्ट है, EWS के लिए 2, OBC के लिए 2, SC के लिए कोई सीट नहीं है, ST के लिए 3, टोटल है 20। नेक्स्ट, दिल्ली के स्टेट लैंग्वेज देखिए हिंदी दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 6 है, EWS के लिए 1, OBC के लिए कोई सीट नहीं है, SC के लिए 3, ST के लिए 2, टोटल है 12। बिहार लैंग्वेज हिंदी है। अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए कोई सीट नहीं है, ST के लिए भी कोई सीट नहीं और SC के लिए भी कोई सीट नहीं है, टोटल 2 पोस्ट है। हरियाणा का स्टेट लैंग्वेज हिंदी दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 6 पोस्ट है, EWS के लिए 1, टोटल कितना 5 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश का स्टेट लैंग्वेज हिंदी दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 1 है और यहाँ पे SC के लिए 1 है, यानी टोटल 2 पोस्ट है। झारखंड की बात करें, स्टेट लैंग्वेज हिंदी दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है और ST के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट दिया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश स्टेट लैंग्वेज हिंदी दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 18 सीट है, EWS के लिए 4 है, SC के लिए 8 है और ST के लिए 10 है, यानी टोटल 40 सीट है। अंडमान निकोबार के लिए अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है और OBC के लिए 1 है, टोटल 2 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु स्टेट लैंग्वेज है। अनरिजर्व के लिए 4 सीट है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 2 है, टोटल 10 सीट है। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है और ST के लिए 1 है, टोटल 2 पोस्ट है। नेक्स्ट, असम में स्टेट लैंग्वेज आसामीज दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 4 सीट है, EWS के लिए 1 है और ST के लिए 1 है, टोटल 6 सीट है। छत्तीसगढ़ में स्टेट लैंग्वेज हिंदी और पंजाबी दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 2 सीट, EWS के लिए 1 है और OBC के लिए 2 है, टोटल 5 सीट है। गोवा की बात करें, स्टेट लैंग्वेज कंकोणी दिया गया है। जनरल के लिए यानी अनरिजर्व का 5 सीट है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, टोटल 8 सीट है। गुजरात की बात करें, स्टेट लैंग्वेज गुजराती दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 22 सीट है, EWS के लिए 5 है, OBC के लिए 9 है, ST के लिए 6, ST के लिए 8, टोटल 50 सीट है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, हिंदी और उर्दू दिया गया है स्टेट लैंग्वेज। अनरिजर्व के लिए 2, EWS के लिए कोई सीट नहीं है और ST के लिए 1 सीट है, टोटल 4 सीट है। आइए नेक्स्ट, कर्नाटका में स्टेट लैंग्वेज कर्नाटका है। कन्नाडा अनरिजर्व के लिए 20 सीट है, EWS के 5,
ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 8 है। टोटल 50 सीट है। केरला में स्टेट लैंग्वेज मलयालम दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 21 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है। ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 1, टोटल 40 सीट है। महाराष्ट्र की स्टेट लैंग्वेज मराठी है। अनरिजर्व के लिए 62 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है। ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 23 और एसटी के लिए 8, टोटल 105 सीट है। मणिपुर में स्टेट लैंग्वेज मणिपुरी दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 1 सीट यहाँ पे है। मेघालय की स्टेट लैंग्वेज खासी और गारो दिया गया है और यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 1 है। नेक्स्ट, मिजोरम, यहाँ पे आपको मिजो आना चाहिए, यानी अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है, टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट है। नागालैंड इस लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश दिया गया है, अनरिजर्व के लिए 1 है, टोटल इसमें 1 पोस्ट है। ओडिशा, यहाँ का स्टेट लैंग्वेज ओडिया दिया गया है और यहाँ का अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 2 सीट, यानी टोटल 10 सीट दिया गया है। पुदुचेरी की बात करें, स्टेट लैंग्वेज तमिल दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 2 सीट है, टोटल यहाँ पे 2 सीट है। पंजाब, पंजाबी दिया गया लैंग्वेज, 6 सीट अनरिजर्व के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 6 एससी के लिए, टोटल है 14 सीट। नेक्स्ट, राजस्थान का स्टेट लैंग्वेज हिंदी दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 6 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। ओबीसी के लिए 4 है। एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, टोटल 15 सीट है। सिक्किम स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश और नेपाली दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, टोटल यहाँ पे 1 सीट है। तमिलनाडु, तमिल स्टेट लैंग्वेज तमिल है। अनरिजर्व के लिए 20 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए ना, यानी टोटल है 40 सीट। तेलंगाना की बात करें, स्टेट लैंग्वेज तेलुगु और उर्दू दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 4 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, टोटल 10 पोस्ट है। वेस्ट बंगाल की बात करें, स्टेट लैंग्वेज के रूप में बंगाली दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 4 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 3, एसटी के लिए कोई सीट नहीं, टोटल है 10 सीट है। अब एज लिमिट की बात करें, 1/12/2024 तक मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होने चाहिए। और एससी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट रखा गया है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 10 साल का छूट रखा गया है और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का छूट रखा गया है। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिसमें मैट्रिक या इंटर में इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास यानी क्वालिफाई होने चाहिए। आप किसी भी स्टेट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उस स्टेट का आपको रीजनल लैंग्वेज में राइटिंग, रीडिंग एवं स्पीकिंग पावर आनी चाहिए। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, इसमें 2 टेस्ट होंगे। एक होगा पीटी यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट, ऑनलाइन ऑब्जेक्ट टेस्ट इसे कहा जाता है। इसमें 3 सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में 30, रीजनल लैंग्वेज में 35 और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन। और इंग्लिश लैंग्वेज में 30 मार्क्स रहेंगे, रीजनिंग में 35 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 में, टोटल होता है 100 मार्क्स। और टाइम मिलेंगे सभी में 20-20 मिनट्स करके, यानी टोटल टाइम आपका हो गया 60 मिनट्स। पीटी क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में आपको 250 मार्क का एग्जाम होंगे, ये भी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसमें 5 पेपर रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 30 मिनट्स आपको समय मिलेंगे।
रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स आपको यहाँ भी टाइम ड्यूरेशन रहता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स रहता है। कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स टाइम ड्यूरेशन रहता है 15 मिनट्स। और जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स टाइम रहता है 15 मार्क्स का, यानी टोटल 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स और 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स का होंगे। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपये लगेंगे और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन छोड़ के सभी के लिए 850 रुपया लगेंगे। और एग्ज़ाम फी 17 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 2025 तक पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए इम्पॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन 17 दिसंबर 2024 से शुरू हो गया है, लास्ट डेट का भी 1 जनवरी 2025 को। और एग्ज़ाम फी इसका लास्ट डेट भी 1/1/2025 है। PT यानी प्राइमरी एग्जाम कब होगा, फर्स्ट पेज 27 जनवरी 2025 को इसका PT होगा। और सेकंड मेन कब होगा, 2-3 यानी 2 मार्च 2025 को इसका मेंस होगा। हाउ टू ऑनलाइन कैसे करें, NICL का ऑफिशियल वेबसाइट www.newindia.co.in पर जाएं और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई